देखिए दो ट्रेड्स आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए बायस जो है वो फार्मा कंपनियों की तरफ ही रहने वाला है। साथ ही साथ पावर ग्रिड में भी एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की देखने को मिल रही, लेकिन वो मंदी का सौदा रहेगा। तेजी आप करेंगे डॉक्टर रेड्डीज में। चलिए, लेकिन आज जो बड़ी खबर हमारे हाथ लगी है उसकी बात कर लेते हैं। ओवर द वीकेंड दरअसल यतिन ईद तो मना ही रहे थे, लेकिन कई सारी बड़ी खबरें भी ट्रैक कर रहे थे। और आज जो बड़ी खबर आ रही है वो भारती एयरटेल के लिए आ रही है। एक बड़ा ब्लॉक होने वाला है। सीधे यतिन को जोड़ लेते हैं जो आपको डिटेल्स देंगे कि ब्लॉक किस पर्सपेक्टिव से होगा, कौन बड़ी हिस्सेदारी बेचने वाला है और कितने क्वांटम में। यतिन, गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, हमको सूत्र बता रहे हैं कि भारती एयरटेल के प्रमोटर्स जो कि भारती टेलीकॉम लिमिटेड है, वो लगभग 15 करोड़ शेयर आज ब्लॉक डील के जरिए बेचने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। और हमको ये बताया जा रहा है कि ये जो ब्लॉक डील है वो शुक्रवार से जो क्लोज प्राइस है उससे मैक्सिमम 6% डिस्काउंट पे हो सकती है। लेकिन मुझे ये भी बताया जा रहा है कि डिमांड काफ़ी रोबस्ट है दोनों ही DII से, जो कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, और FII से। तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता बहुत डीप डिस्काउंट में ये ट्रांजैक्शन होगा। और दूसरी बात ये कि कुल मिला के जो 15 करोड़ शेयर्स की वैल्यू है आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से, वो है लगभग 8 से 8.5 हज़ार करोड़ रुपए। और ये सारे जो फंड्स हैं वो प्रमोटर्स अपनी बैलेंस शीट को प्रोबब्ली डीलेवरेज करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, ऐसा हमको बताया जा रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे जो हमको फीडबैक मिल रहा है वो है डिमांड काफी रोबस्ट है भारतीय एयरटेल के ब्लॉक के लिए। और लगभग 15 करोड़ शेयर आज के सत्र में ब्लॉक डील के जरिए बेचे जाएंगे प्रमोटर्स के द्वारा। ठीक बात है। तो देखिए डिमांड बहुत रोबस्ट है। यतिन, मैंने तो सुना है कि 1.5 गुना बुक भी भर गई है। तो आज ये स्टॉक जहां खुलेगा वहां से फिर ये रिकवरी दिखाएगा, ये एक होप है जिसको अब लोग आज देखिए इसको ट्रेड करेंगे। एक बात तो पक्की है कि अच्छी कंपनीज के लिए देखिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। FIIs वैसे तो माल बेच रहे हैं, लेकिन आप देखिए RIL के राइट्स इशू में देखिए किस तरह का पैसा आया। HUL GSK वाली डील में देखिए हाथों हाथ लोगों ने शेयर खरीदे। एयरटेल का डिमांड जो सुना है 1.5 गुना बुक भरी है, ये एक बढ़िया पॉजिटिव है। और अब कोटक वाली भी देखिए फंड रेज कर रहे हैं। आपने सबसे पहले बताया था, इसकी जानकारी भी दीजिए, उसके बाद सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया है कि शेयर होल्डर्स ने उनका QIP प्लान अप्रूव कर दिया है। कुल मिला के 6.5 करोड़ शेयर्स जो हैं QIP में दिए जाएंगे हेमंत। और मेरे हिसाब से जो सेबी फॉर्मूला है और जिस हिसाब से प्राइसिंग फीडबैक हमको सूत्रों से मिल रहा है, उस हिसाब से लगभग 7,000 करोड़ का ये QIP होगा, और 6.5 करोड़ शेयर्स का। और मोर इम्पोर्टेंटली हमको सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक बार ये जो QIP खत्म हो जाए उसके बाद एक प्रमोटर OFS भी करेगा, जिससे वो हिस्सेदारी कम करेंगे। और QIP अगर आप देखें तो कोरोना वायरस के चैलेंजिंग सिचुएशन में, लॉकडाउन के चैलेंजिंग सिचुएशन में हमने देखा है बैंक्स अपनी प्रोविजनिंग बढ़ा रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने के जरिए देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो QIP का मोटिव होगा वो होगा बैलेंस शीट को मजबूत करना, फंड रेज करना, ये वैल्यूएशन पे। और दूसरा जो है RBI कंप्लायंस ये है कि प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी कम करनी है, 15% तक ले जानी है कुल मिला के आगे चलते हुए। तो ये एक स्टेप जो है QIP का, वो ये भी होगा कि जो डाइल्यूशन हो रहा है इससे कहीं ना कहीं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटेगी और RBI कंप्लायंस में मदद होगी। तो बहुत जल्द हम सुनेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में QIP का अनाउंसमेंट, और उसके बाद बहुत जल्द प्रमोटर्स का जो ऑफर फॉर सेल है या ब्लॉक डील के जरिए उनकी जो हिस्सेदारी बेचने की योजना है वो भी कहीं ना कहीं QIP के कंक्लूजन के बाद हमको देखने मिलेगी कोटक महिंद्रा बैंक में। ओके, देखिए तो ये दोनों स्टॉक्स आज रेडार पे रहने वाले हैं। बड़ी ब्लॉक होगी दरअसल भारतीय एयरटेल में आज ही, क्योंकि प्रोमोटर्स हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और CNBC आवाज ने आपको फ्राइडे को ही खबर दी थी कि कोटक महिंद्रा बैंक में भी प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी आगे बेचेंगे, और उस पर भी मोहर लगती हुई, क्योंकि बैंक ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। और इस स्टेक सेल के जरिए यहाँ पर करीब 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए भी जाएंगे। याद रखिएगा, FPO, QIP, प्राइवेट प्लेसमेंट, 3 विकल्प हैं।
तीनों का इस्तेमाल हो सकता है या फिर कुछ एक विकल्प का इस्तेमाल हो सकता है इस मूव के लिए जो कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। तो दोनों ही स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। सेठी साहब जैसे ही बैठेंगे उनसे एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी रहेंगे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक क्योंकि इसने निफ्टी बैंक को पूरी कोशिश की सपोर्ट देने की, हालांकि निफ्टी बैंक की चाल हमने देखी थी क्या थी पिछले सत्र में। आपकी क्या सलाह होगी आज के सत्र के लिए? शुभम अग्रवाल देखिए मजबूत बैंक है, प्रोमोटर्स को लेकर कभी भी किसी की दो राय नहीं रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से अच्छा बैंक है, नंबर्स के लिहाज से अच्छा बैंक है, लेकिन यहां से क्या 1160 पर आपको कॉन्फिडेंस है तेजी करने का? बिल्कुल हर्षदा जी, और इनफैक्ट पूरे अगर बैंकिंग स्पेस में बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो एक जो सिर्फ एक बैंक जो अभी भी मजबूत लग रहा है वो है कोटक बैंक, और इसमें जो लेवल अभी ट्रेड कर रहा है वो भी काफ़ी अहम है, बिकॉज 1100 के आसपास का जो लेवल है वो अगर हम देखें तो लगभग 20 मार्च से लेकर के अभी तक होल्ड कर रहा है और ये लेवल टूटा नहीं है। तो इसीलिए ये लेवल का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे बन जाता है। तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे कॉन्ट्राबेट तेजी का कॉल बिल्कुल यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है, और ये एक आउट परफॉर्मर रह सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1095 के आसपास, एक पोजिशनल ट्रेड बनाए। प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मेरा कॉल नहीं है, तो 3-4 दिन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक ट्रेड बनाए, और मुझे लगता है कि 1250 1260 तक के यहाँ पे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं।